ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जिन पुरुषों ने अपने चित्त में तत्व ज्ञान को महत्व नहीं दिया, वैराग्य को महत्व नहीं दिया, विवेक को महत्व नहीं दिया है, उनकी संसार में क्या दुर्दशा होती है, उसी का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। तृष्णा रूपी सुंदर नदी का अवगाहन करने वाला यह जीव क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह आदि रूप तरंगों से दूर फेंक दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार में साधारणतः जो जीव दिखाई देता है, उसके मन में इच्छाओं का, तृष्णाओं का ही तो बाहुल्य होता है। क्या शब्द अवगाह करने वाले, क्या उसका मतलब? धैर्य रखिए, धैर्य। हम एक भी शब्द बिना परिभाषित किए जाने नहीं देंगे। तो सामान्यतः देखने में क्या आता है कि नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि उनकी छोटा सा बच्चा जन्मता है तो वो अपने आसपास के लोगों को देखता है और उनसे सीखता है। तो जब माता पिता ही निष्काम नहीं है, आसपास के लोग ही निष्काम नहीं हैं, तो देख देख कर यही सीखता है कि ये संसार की वस्तुएं हैं, इनको पाना चाहिए। अगर थोड़े संस्कारित हैं तो धर्म से पाना चाहिए, और कावे धावे वाले हैं तो एन केन प्रकारेण धन चाहिए, पद चाहिए, बल चाहिए। दूसरे की ज़मीन हथिया लो, दूसरे का धन हथिया लो, दूसरे की स्त्री हथिया लो। हाँ, कलयुग में किसी की तो प्रधानता है नहीं। बोलते हैं कि जो जितना अधिक चालाक है दूसरे को उल्लू बना देता है, बोले उतना ही सफल है। बाहर सफल होता हुआ दिख सकता है, सफलता अधिक देर तक नहीं चलती है। एक धर्मशास्त्र में मैंने पढ़ा था कि अनीति से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा चलता है तो 10 वर्ष चलता है। उसके पश्चात वह धन, जैसे आप अभक्ष्य भोजन कर ले तो शरीर में व्रण होकर के, फोड़ा होकर के निकलता है। ऐसे अनीति का जो धन होता है ना, मैक्सिमम 10 साल तक आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं से या तो वकालत में चला जाएगा, या तो रोग में चला जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो धन फिर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, और ब्याज सहित जाता है नारायण। चाहे वो ब्याज इस जन्म में वसूल कर ले, चाहे अगले जन्म में वसूल कर ले। बापूजी बोलते ही हैं कि इस संसार में अन्याय नहीं होता, न्याय ही होता है। क्योंकि कोई अन्याय करके अपनी दुकान नहीं चला सकता तो ईश्वर सृष्टि कैसे चला सकता है। तो आपने जिसका हड़पा है तो वो भी लेगा नारायण, सच्चाई है। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। वो ऊंट वाले का, सांप बन करके वो, ज़्यादा कहानी का विस्तार करना अपने को सब पता ही है। 2 अक्षर बोलते हैं, आप लोगों को याद आ जाता है। तो एक तो हमारे पूर्व जन्म की ऐसी ही वासनाएं होती हैं, फिर जन्म मिलता है तो अपने आसपास हम माता पिता भाई जो परिवार में रहते हैं उनको देखते हैं, तो उनकी भी इच्छाएं हम में इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। तो एक तरह से इच्छाओं का बाहुल्य चारों तरफ हो गया। तो उसी को उपमा दी गई है कि तृष्णा रूपी नदी हो। अवगाहन का मतलब होता है डुबकी लगाना, यानी आप इच्छाओं के अंदर इतना गहरे चले गए हैं कि आपके चारों तरफ इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, आप नहीं देख रहे हो। डुबकी लगाने का यही तो अर्थ होता है, ऊपर नीचे चारों तरफ सिर्फ इच्छाएं। तो क्या आप इन इच्छाओं के भीतर गोता लगा देते हो तो क्या शांति का अनुभव होता है? नहीं। ये जो तृष्णा रूपी जल है, ये आपको उठाता है ऊपर, फिर नीचे पटकता है। जैसे लहरें कभी आपको ऊपर लेके जाती हैं, फिर पानी के नीचे दबा देती हैं, फिर ऊपर लेके जाती हैं, फिर दबा देती हैं। ऐसे ही ये जो तृष्णा रूपी तरंगे हैं, ये आपको दूर से दूर फेंकती हैं, और कभी ऊपर कभी नीचे। कभी कुछ प्राप्त हो गया तो अपने लगता है यार अपन ऊपर आ गए, कुछ समय का है, फिर नीचे धड़ाम से।
तो यही गति होती है जिसने अपने चित्त को तत्व ज्ञान से विश्राम प्राप्त नहीं कराया। तो ये जो तरंगे हैं तृष्णा की, उसमें से उनका नाम क्या क्या दिया गया है? तो बोलते हैं कि क्षुधा, पिपास। क्षुधा किसको बोलते हैं? भूख को। पिपासा किसको बोलते हैं? प्यासा। मनुष्य को केवल भूख, भोजन की ही भूख नहीं होती है, धन की भी होती है, पद की भी होती है, काम वासना की भी होती है, वैम्पायर लोग नाना प्रकार के। रक्त पिपासु का मतलब है कि भाई नॉन वेजिटेरियन, तो मांस ही तो खा रहे हैं। शोक है, मोह है। शोक किसको बोलते हैं? कोई प्राप्त हुई वस्तु हो और वो चली जाए तो शोक उपजता है। मोह किसे बोलते हैं? किसी के प्रति आसक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि और समझदारी की कोई बात समझ में आवे नहीं, सत्य का पता ही नहीं चला, करने योग्य क्या है करने और ना करने योग्य क्या। मोह इसी को बोलते हैं जो ऐसी आसक्ति जो आपकी समझदारी पे पर्दा डाल दे, जो आपके विवेक पे पर्दा डाल दे, आप पक्षपात करने लग जाएं। मोह में पक्षपात नहीं हुआ तो वो मोह नहीं हुआ, सच्चाई है। भाई आपका बच्चा है और पड़ोसी का बच्चा है, आप कुछ बांट रहे हैं, अपने अपने को पुत्र को ज़्यादा दिया उसको कम दिया, तो इसी को तो मोह बोलते हैं। बांटने में सबको बराबर देना चाहिए, यानी विवेक पे जो पर्दा डाल दे उसी को मोह बोलते हैं। तो यही वो तरंगे हैं जो आपको बराबर डुबोती हैं। बोले इतने से ही छुटकारा नहीं है, अनेक विध व्याधि रूप दुष्ट व्याधों के दुख से पलायन में तत्पर यह मृग दैव की संभावना से रहित है। व्याध किसको बोलते हैं? जो प्राणियों को मारता है, उन्हें दुख देता है, शिकार करता है। तो ये जो व्याधियां आपके शरीर में आती हैं, ये आपका शिकार करने के लिए आई हैं। बोलते हैं जब ये व्याधि रूप व्याध आपको मारने पे, दुख देने में तत्पर होते हैं, तो आप पलायन करना चाहते हैं कि अब बड़ा कष्ट मिल रहा है, यहाँ से भाग जाया जाए। जैसे बहुत कष्ट हो गया शरीर में तो लोग आत्मघात कर लेते हैं। पलायन में तत्पर यह मृग दैव की संभावना से रहित है। दैव की संभावना से रहित का मतलब होता है दैवी अनुग्रह की संभावना से रहित, यानी यहाँ से भागूं तो कोई दैव मुझे आश्रय दे, लेकिन अब उसे आश्रय कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आश्रय के लिए आश्रयदाता का ज्ञान होना चाहिए। अरे भाई, आप कहीं फंसे हुए हो, किसी व्यक्ति को देखोगे तब तो बुलाओगे सहायता के लिए। कोई दिखाई ही नहीं देगा तो किसको बुलाओगे? तो तुमको अगर सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है और दुख की विकट परिस्थिति आती है तो आप शरण किसकी जाओगे? ईश्वर का ज्ञान हुआ कि ईश्वर शरण लेने पर तार देता है, रक्षा करता है, तब तो आप उनकी शरण जाओगे। इसीलिए क्या बोला जा रहा है? दैव की संभावना से रहित है, क्योंकि दैव का बोध ही नहीं है। व्याधों के आगमन से मानो इसने अपने आकार को संकुचित कर लिया है। मतलब जैसे कोई शिकारी आता है तो मृग वगैरह कहीं दुबक जाता है कि अब मेरे को देख ना लगे। ऐसे ही अपना मन रूपी मृग है, जब दुख आते हैं तो सिकुड़ जाता है एकदम। लेकिन वो ऐसा शिकारी थोड़ी ना है तुम्हारे सिकुड़ जाने से वो तुमको छोड़ देगा। नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियों के आस्वाद के विषय, घंटा के शब्दों तथा जव आदि अंकुरों के निमित्त भूत, व्याधों के खेत आदि से उत्पन्न दुख रूपी बाणों से संकित काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र
पत्थरों के प्रहारों के तुल्य पूर्व काल के दुखों के अनुभव रूप संस्कारों से युक्त यह मन रूपी मृग दुख पर दुख ही प्राप्त करता है। यानी ये जो नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियां हैं जो विषयों का आस्वादन करके सुखी होना चाहती हैं, तो ये भी वो जो व्याध है ना, उसके खेत के सदृश हैं। जैसे व्याध अपने खेत में पक्षियों को मारने के लिए जाल वगैरह डाल देता है, ऐसे ही ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना, ये भी एक तरह से जाल डाल करके उस मन रूपी मृग को पकड़ करके कष्ट पर कष्ट देती है। स्वर्ग नरक आदि रूप ऊंचे नीचे स्थानों में क्रमशः चढ़ने गिरने से इसके मस्तक में चक्कर आ गया है। कभी पुण्य किया तो स्वर्ग चला गया, खुशी मिली उसको, पुण्य खत्म उठा के मृत्यु लोक, फिर संस्कारवश और पाप कर्म किया तो नरक। हाँ, तो जैसे किसी को अभी झूला झूलते झूलते किसको चक्कर आता है, हाँ? बाल्यावस्था में नहीं आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चक्कर आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि पेट में अगर वायु की प्रधानता हो गई तो वो सिर घुमाती अवश्य है। तो बार बार कभी ऊपर कभी नीचे गोल गोल घूम रहे, तो गोल गोल घूमने में चक्कर आता ही है। तो ये हमारे मन को जो है चक्कर आ रहा है, इसके मस्तक में चक्कर आ गया है। चक्कर आने पर अच्छा थोड़ी ना लगता है। काम क्रोध आदि रूप पत्थरों की निरंतर चोट खाने से यह चूर्ण हो गया। काम क्रोध लोभ मोह उपहार नहीं है नारायण। वशिष्ठ जी की दृष्टि में, महात्माओं की दृष्टि में ये पत्थर के समान है। आपके चित्त में उपज रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि कोई शैतान है और वो आपको खींच के पत्थर मार रहा है। हम तो मतलब खुश होते हैं ना, भाई काम आ गया, क्रोध आ गया। मतलब खुश होने का मतलब है हम इनको अपने चित्त में स्थान देते हैं, इनको दुख रूप नहीं देखते। क्रोध आता है तो हम सामने वाले पे क्रोध निकालते हैं, ठीक है, जबकि सबसे बड़ा नुकसान अपने को हो रहा है। पत्थर तो हम खा रहे हैं और चिल्ला उसके ऊपर रहे। पत्थरों की चोट से, निरंतर चोट खाने से, ऐसा नहीं एक दो बार, निरंतर पड़ रही है चोट, तो अपने चित्त में यह बात पक्की कर लीजिए कि ये जो हमारे 6 व्याध हैं, ठीक है, ये मन रूपी मृग का आखेट करने के लिए उस पर गुलेल लगा के पत्थर मारते हैं और उससे उसको अत्यंत पीड़ा होती है। तो अब व्याध से छूटने का उपाय करना चाहिए नारायण। हम तो वही यत्न करते हैं कि व्याध और आए और मारे, क्योंकि हमको दुख ही नहीं लग रहा है। चोट लग रही है और कोई शराब पिया हुआ हो और उसको लगे कि पता नहीं चल रहा है, अभी पिटाई हो रही है तो पत्थर लग रहा है, तो जैसे ही नशा उतरेगा तो इसे पता चलेगा कहाँ कहाँ चोट लगी है। अरे पता लगता है नारायण, ये जो आवेग गुजर जाता है ना, फिर पता चलता है कि शरीर में कितनी क्षति हुई है, मन में कितनी क्षति हुई है, हम कितने उन्नत हो गए थे वहाँ से गिरे हैं तो। अरे विश्वामित्र जी को याद करिए, कितनी घनघोर तपस्या की और थोड़ा सा काम विकार में गिरे और कितने वर्षों की तपस्या का नाश हो गया। कितना कष्ट सा होगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए, नष्ट होने में। हे नारायण, तृष्णा रूपी सुंदर लताओं में छिपते रहने से इसका शरीर घाव युक्त हो गया है।
अरे भाई, सुंदर लताओं में छिपे रहने से किसी का शरीर घाव युक्त नहीं होता है। इसमें जो है पहले लिखा हुआ है वो बात इस परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए कि सुंदर लताएं कहने मात्र हैं, वास्तव में वो लताएं कंटकों से युक्त है ना, पढ़ा था ना कल। वो जो लताएं हैं वो कंटकों से युक्त हैं। ये तो आपको व्यंग करने के लिए बोल रहे हैं कि जिनमें आप छुप रहे हो ना वो सुंदर हैं, मतलब सुंदर नहीं है। तुमको सुंदर लग रही है, हम छिप जाएंगे तो बच जाएंगे। आश्रय भी लिया तो तुमने किसका लिया? कंटीली झाड़ी का। हाँ, जहाँ आप कल्प वृक्ष का आश्रय ले सकते थे, समाधि रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ले सकते थे कि जो भी चित्त में आए और पूर्ण हो जाए। उस कल्प वृक्ष का त्याग करके, उसका अपमान करके आप गए छिपने के लिए, तो कहाँ गए? कंटीली झाड़ियों में। तो भगवान वशिष्ठ जी बोले हाँ तेरे लिए सुंदर ही है, जा। ये बातें अपन लोग सुन लेते हैं, विचार कर लेते हैं, लेकिन संसार में तो इन बातों को समझने योग्य भी बुद्धि नहीं रहती, सुनने योग्य भी बुद्धि नहीं रहती, सुनना भी नहीं चाहेंगे, जबकि उसके परिणाम का पल पल बोध हो रहा है। पैसा कमाना है, काम धंधा करना है, तो पैसा कमाने से कौन मना कर रहा है? अरे भाई, जो समय तुम मोबाइल में देते हो उसका 10% निकाल लो। कौन कह रहा है तुम पूरी जिंदगी भर। और एक चीज़ तुम बता देते हैं कि धन, जो ज्ञान का विचार है ना, ये आपको किसी कार्य से नहीं रोकता है। करकटी को क्या जीवों को खाने से रोक दिया गया? नहीं रोका ना रहा। राम जी को क्या युद्ध करने से रोक दिया क्या? चंद्रमा को क्या उनकी पत्नियों के साथ रहने से रोक दिया क्या? दुर्वासा जी को क्या क्रोध करने से रोक दिया क्या? किसी कार्य से अगर आपको लगता है कि मेरा स्वभाव है और ये करने योग्य है, तो उस कार्य से तत्व ज्ञान आपको रोकता नहीं है। शुक्राचार्य जी को रोक दिया क्या असुरों को बढ़ाने से लेकर के विष्णु भगवान के खिलाफ युद्ध करने से? शुक्राचार्य ज्ञानी है कि नहीं है? सारे पंगे उन्होंने ही खड़े किए, सीधी बात है। महाराज उसको क्या देख रहा है? विष्णु भगवान कुछ नहीं, तो ये बात इसलिए मैं बोलता हूँ कि तत्व ज्ञान किसी भी कार्य का विरोधी नहीं है। विरोधी है तो अज्ञान का विरोधी है। करने वाले तुम नहीं हो, इस बात का विरोधी है। कर्तृत्व का विरोधी है, भोक्तृत्व का विरोधी है, परिच्छिन्नत्व का विरोधी है, अज्ञान का विरोधी है, किसी कर्म का विरोधी नहीं है। तुम 1 लाख के बदले 10 लाख रोज कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? एक मेरा विचार है व्यक्तिगत, करकटी राक्षसी का उदाहरण देते हैं। कुछ एक ऐसे गिने चुने हैं जो कि सत्व में न जाकर के, ऐसे जो उदाहरण भी करकटी राक्षसी के और भी हैं कई राक्षसों के उदाहरण, वहाँ की जो विशेषता हुए 99% से ज़्यादा जो ज्ञान को उपलब्ध हुए, वो सब सत्व में बुद्धि की विशेषता से ज्ञान को उपलब्ध हुए, या उस काल में उस ज्ञान को उपलब्ध हुए, फिर अपने क्रियाओं को किए, चाहे वो किनका भी वर्णन आता है। अरे भाई, करकटी में सत्व की कमी नहीं थी, बिल्कुल। तत्वबोध होने के पश्चात उसने क्या निर्णय लिया? ये निर्णय लिया कि अब तो तत्व ही एकमात्र सार है, तो अब मैं जीवों का आहार नहीं करूंगी। ये प्राण जब तक चलते हैं चले, नहीं तो अपने आप लीन हो जाएंगे। ये उसका निर्णय था। वो जंतुओं को खाने के लिए थोड़ी गई। हाँ, तो फिर प्रेरित किया उन्होंने। सूर्यदेव आए, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा जो है आहार है, जो दुष्ट प्राणी है, पापी प्राणी है, उनका जीना दुख के लिए है, उनके लिए भी और समाज के लिए भी। तो उनका आहार करने से उनका भी भला है और तुम्हारा भी भला है। तुम्हारा जीवन चल जाएगा, उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो जाएगा। अरे भाई, प्रेरित किया है, पढ़ लीजिए, लिखा होगा। तो वो अपने सत्व से च्युत नहीं हो रही थी। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई योग वासिष्ठ सुने और बोले कि भाई हम तो पुत्र का, परिवार का पालन करना है, और योग वशिष्ठ जो है इनका पालन छुड़ा देता है, धन कमाना छुड़ा देता है, हाँ, तो ऐसी बात नहीं है नारायण।
ज्ञान का विचार कुछ नहीं छुड़ाता, ना समझे छुड़ाता है। जो भी चीज़ करो आप समझदारी से करो, क्योंकि संसार में जितने भी कार्य है किसी न किसी ज्ञानी ने वो कार्य किए हुए हैं। सोचाइए, अरे भाई युद्ध किया हुआ है, दूसरों का गला काटा हुआ है, परशुराम जी देखो। अरे भाई इससे और बड़ा कार्य क्या हो सकता है? बल्कि अध्यात्म के बल का आश्रय लेकर के किया हुआ। हाँ, तो ज्ञान आपको स्वतंत्रता देता है नारायण, पराधीनता नहीं बनाता है। और ज्ञान ये नहीं कहता है कि आप दरिद्र रहो, धन से बल से दरिद्र रहो, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी के पास बहुत धन संपदा थी भाई। अरे भाई कामधेनु गाय भी तो थी, क्या नाम था, कौन सी गाय का नाम था? हाँ, सारा उसी से तो लेते थे वो, क्या बोलते हैं, हवन की सामग्री वगैरह सब वही तो देती थी उनको। उसी के लिए तो विश्वामित्र जी से युद्ध हुआ था कि भाई ये गाय हमको दे दो। उसी तो सैनिक निकल के विश्वामित्र जी के सैनिकों को दौड़ा के मारे। एक को शस्त्र काम नहीं किया उनके ब्रह्मदंड के आगे। हाँ, तब उन्होंने बोला कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। बोले अब मैं ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा, किए तपस्या घनघोर। इसके लिए नारायण ये मत समझिए कि ज्ञान आपको दरिद्र बना देगा, तो ज्ञान का विचार न किया जाए। परम धनी बनाता है, सच में बनाता। अरे भाई ये जो आपको बड़े बड़े ऐश्वर्य इस जगत में दिखाई देते हैं, किसके पास है? विष्णु भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। ये लोग आत्मज्ञानी है कि हाँ? और इनके पास है तो अटल है, अचल है। हाँ, आज धनवान है कल गरीब हो गए, ऐसा सुनने में नहीं आता। इंद्र के पास है, किसी को भी पद दे देते हैं। सही है। तो नारायण, तो ये मत समझिए कि जो आत्मज्ञान है वो आपको दरिद्र बना देगा। आत्मज्ञान आपको, अरे नारायण सारे धन जहाँ से प्रकट होता है, सबका स्रोत जो है वो आपके हाथ में लग जाएगा, सारे धनों का स्रोत। मूल सूत्र पे आ जाते हैं। हाँ, मूल सूत्र दिखा देते हैं। हाँ, तो आपको रखना है नहीं रखना आपके ऊपर, आपके ऊपर है। आप नहीं रखना चाहो तो बड़ी चीज। वास्तव में है क्या कि वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो आपको धन आदि लगते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो ये मिट्टी के भाव भी तुमको नहीं लगेंगे। सच बोल रहे। अभी तो मैं बताता हूँ कि अपना चित्त आकर्षित क्यों हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जगत के जो भोग हैं उनका दर्शन नहीं है। एक बार सूक्ष्म जगत की किसी भी सुंदर स्त्री को आपने देख लिया ना, तो यहाँ कितने भी लोग आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोचने की बात है ना। यानी कि एक झलक सूक्ष्म जगत की यहाँ से पूरे का पूरा वैराग्य करा देती है। तो सूक्ष्म जगत का भोग भी जिसके सामने तुच्छ है, उस आनंद की झलक मिल जाने पर वो वैभव भी तुच्छ है। कौन आंख खोले, कौन देखे, कौन पुण्य खर्च करे, फिर पुण्य कमाना पड़ेगा। इसके लिए तो क्या बोलते हैं, उद्यमेन ही खिद्यन्ति निमेषयो उन्मेषयो अपि तस्य आलस्य धूरिडस्य सुखम नास्य कस्यचित्। यानी उनका जो चित्त है ब्रह्म शांति को, यानी यही जो चित्त की समाधि रूपी कल्प वृक्ष को प्राप्त करके उस आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में इतना सराबोर हो गया है कि अब इन ज्ञान इंद्रियों से, इन कर्म इंद्रियों से तदात्म करने को बिल्कुल राजी नहीं है। हमको इसी ब्रह्म शांति में, ब्रह्मानंद में, कल्प वृक्ष के नीचे, समाधि रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहने दो। अब हम धूप में जाने से रहे। अरे तुम्हारी दृष्टि में आलसी है, वो अपनी दृष्टि में परम चैतन्य है नारायण। मतलब ऐसा मत सोचो कि आलसी। आज बापू जी ने बता रहे थे, सिर झुका के बैठे हैं तो आपका जो चित्त है या तो मनोराज में चला जाएगा, तंद्रा में चला जाएगा। इसके लिए सीधे बैठना चाहिए। सुषुम्ना का पथ खुलेगा और चित्त वृत्ति, चित्त शक्ति ऊपर के केंद्रों में आएगी, तब तो ऊपर का अनुभव होगा।
जैसे ही आप साक्षित्व का अभ्यास करते हो ना, जितनी भी चित्त शक्ति आपकी जागृत है वो सहस्रासार में चली जाती है। कभी आप करके देखिए सहस्रासार प्रोडक्ट्स ज्ञान के विचार किया बहुत मुख्य था। बिना सहस्रासार में खड़े रहे आप साक्षित्व का अनुभव नहीं कर सकते। सच बोल रहे हैं नारायण। गुरु जी से कभी मिले तो पूछ लीजिए। थोड़ा और विस्तार। थोड़ी देर साक्षित्व में खड़े हो जाओ, फिर देखो आपकी चित्त संबित कहाँ पे वाइब्रेट कर रही है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ किसी को पता चलता, मुझे तो नहीं पता चलता कि चित्त की वृत्ति कहाँ स्थिर हो रही है। किसको पता चलता है तो कोई अपना अनुभव बताए, फिर ठीक। सांस में रुकता है। देखिए, जब आप बोलते हैं कि आप साक्षी हैं तो सबसे ऊंची जगह पे खड़े हुए बगैर आप नीचे की जो चीज़ें हैं उनके साक्षी नहीं हो तो सकते। फिर वो केंद्र में कैसे खड़ा हुआ जब वो सबसे ऊंची जगह पर है तो? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये जो केंद्र हैं वो आपके शरीर के अंदर हैं? सापेक्ष तो अभी सापेक्ष समझे जाते हैं ना। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ कि हमको इस शरीर का अध्यास है, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके लिए हमको इन्हीं में चक्रों की भावना करके दिखाया जाता है। आपको पता है योग शास्त्र में सूक्ष्म शरीर का आकार क्या माना जाता है? निराकार। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो सूक्ष्म शरीर का आकार माना जाता है। तो अगर आप मानते हो कि ये जो चक्र होते हैं वो स्थूल शरीर में होते हैं कि सूक्ष्म शरीर में होते हैं? सूक्ष्म में होते हैं ना, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि अगर वो सहस्रासार में है तो पूरे ब्रह्मांड का साक्षी है। आप होता क्या है कि हमारा मन इस शरीर से जुड़ते 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 सूक्ष्म शरीर को भी इसी के आकार का बना देता है, लेकिन जो आत्म विचार करता है, अपने को ब्रह्मांड रूप शरीर देखता है, तो उसकी चेतना जब ऊपर की ओर फैलती है ना नारायण, तो पूरे ब्रह्मांड को साक्षी के रूप में अपने आप को समझेगा ना, मैं इतना व्यापक हूँ। मैं इतना व्यापक हूँ, जैसा मोटा आदमी समझता हूँ इतने मोटे शरीर मैं इतने मोटे शरीर में। उस तरीके से अगर आपने योगानंद जी की बुक पढ़ी हुई हो तो उनमें उनके गुरुजी आते हैं तो उनको क्या बताते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह देख सकता है वो इस लोक में जाने का अधिकारी है, जहाँ पे युक्तेश्वर जी गए हुए थे। तो कौन देख सकता है नारायण? जिनकी सूक्ष्म दृष्टि विकसित हुई है, जिन्होंने अपने आप को उससे बड़ा व्याप्त अनुभव किया हुआ है। आप बड़े होगे तभी दिखेगा, छोटे होगे तो नहीं दिखेगा नारायण। इसके लिए बड़ा सूक्ष्म अनुसंधान लगता है, जागृति लगती है। ज्ञान के किस विचार से आपके किस केंद्र पर प्रभाव पड़ता है ये भी होता है कि आप किस ज्ञान की क्या धारणा कर रहे हैं और आपकी जो चित्त शक्ति है वो कहाँ वाइब्रेट करेगी। यही कारण है कि आप सूक्ष्म शरीर निकालो तो आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि विचार बदलने मात्र से आपके यात्रा के आयाम बदल जाते हैं। आप एक समझ लो, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है। जब तक आपकी एनर्जी उस लोक के काबिल नहीं है, उस लोक में आपका प्रवेश निषिद्ध। सूक्ष्म शरीर से भी निषिद्ध। निषिद्ध सूक्ष्म शरीर का ही बात कर रहे हैं, यहाँ तो जाओ ही नहीं पाओगे। सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का उस लोक में प्रवेश निषिद्ध है। और आपको अब वहाँ एनर्जी बढ़ानी है तो क्या कर सकते हो? वहाँ पे जो आपके विचार हैं वही निर्धारित करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या होगी। अगर वहाँ कोई महात्मा उपस्थित हो जाए और आपको उपदेश दे देवे जो आपके विचारों में परिवर्तन कर दे, जैसे ही आपने उनके अनुसार विचार को स्वीकार किया, शांत हुई, एनर्जी बढ़ गई। नवीन विचार ग्राह्य है उसमें। अरे भाई, मरने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सूक्ष्म शरीर निकाला है, अभी की बात कर रहे हैं। तो नवीन विचार क्यों ग्राह्य नहीं होगा? पूछ हाँ, मरने के बाद भी ग्राह्य होता है,
लेकिन वो ग्राह्य कराने वाला कोई होना चाहिए। आपके सद्गुरु जाएं, मृत्यु के उपरांत भी आपके विचारों में परिवर्तन कर सकता है वो, लेकिन वहाँ ये बात रहती है कि जैसे कोई बच्चा है, आपके हाथ पे रख के लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, स्वतंत्र रूप से वो लिख नहीं सकता, क्योंकि स्वतंत्र विचार करने की क्षमता नहीं होती। मृत्यु के उपरांत अब भी तुम सूक्ष्म शरीर निकाल लो तो तुम्हें विचार करने की स्वतंत्रता है। तुम कहीं से भी जाओ, कहीं से भी ज्ञान अर्जित करके आ जाओ, किसी भी लोक में जाओ, किसी भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के पास जाओ, उनके पास बैठो, विचार विमर्श करो, ज्ञान लेकर के सूक्ष्म शरीर से यहाँ आ जाओ। ऐसा होता है। अरे नारायण, हम लोगों को तो ये विद्याएं सिखाई नहीं गई हैं। नहीं तो ये जो अभी अपना ज्ञानगंज है, जहाँ पे पूरे के पूरे अपनी भारतीय संस्कृति का आधारभूत है, जितने भी उच्च महापुरुष हो जाते हैं वो अपना वपु जीवित रखते हैं, तो ऐसे चौथे आयाम में स्थित नगरों में जाके रहते हैं। परमहंस विशुद्धानंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बापू जी सुनाते नहीं, नाभि से कमल निकाला, सूर्य विज्ञान। तो उन्होंने वो सूर्य विज्ञान कहाँ सीखा? वहीं ज्ञानगंज में। अभी कौन से महात्मा थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं रहा, वो बैठे थे और उनके 2-3 शिष्य बैठे थे। वो उन्होंने बोले कौन चलेगा? सबने हाथ उठा दिया। उन्होंने बोला कि जिसका प्राणायाम 3 मिनट तक सिद्ध हो गया हो वो हाथ उठाए। 1 या 2 शिष्य थे उनके, 3 मिनट तक बहिर्कुंभक रुक जाता था। तो बोले ठीक है, ये पात्र है, इनको मैं ले जाऊंगा, और लेके गए आकाश मार्ग से। अभी हम भारतीय संस्कृति का वही नहीं देख पा रहे हैं कि क्या है, क्योंकि ये विद्याएं जो हैं बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञान को बहुत तेजी से बढ़ाती है। लेकिन अंत में आपको यही सीखना पड़ेगा जो ये तत्व ज्ञान है। इसके लिए, क्योंकि उसमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपने गुरु जी को इतना समय नहीं है, इतना साधन भी नहीं है, तो जो मुख्य काम है वो कर लेते हैं, बाकी गौड़ काम नहीं भी हुए तो चलेगा। जैसे किसी बिजनेस में आदमी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो और साइड बिजनेस से 50,000 का प्रॉफिट हो रहा हो, तो भाई साइड बिजनेस छोड़ दे, मुख्य बिजनेस करके 1 लाख तो कमा ले। 1.5 लाख नहीं मिलेगा तो चलेगा, 1 लाख तो मिला। वही चीज़ें हैं कि ये जो विद्याएं थी वो नहीं बताई गई। कोई अपने रिस्क पे करना चाहे तो कर ले, है ना, हाँ, तो वो उसकी जिम्मेदारी। ना डॉक्टर जी को पता है, बताते तो है नहीं किसी को। बापू जी तो डांटेंगे ही ना, तुम कहीं फंस जाओगे तो चिल्लाओगे वहीं से, गुरु जी बचाओ। नहीं ऐसा नहीं है, बताते हैं डॉक्टर साहब, हम लोग क्या जाके फिर बक देते हैं। तो बोला कि आपको करने के लिए बोला, दूसरों को बताने के लिए नहीं बोला। नहीं, बापूजी ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर जी, बस हो गया काम, ये पूरा कर देते हैं, है ना। इसने अपनी बुद्धि से अनेक तरह के आचारों की कल्पना कर रखी है। हे रामचंद्र जी, यह परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है। यह जो मन, अज्ञानी मन है, जो विषयों में ही आश्रय ढूंढ रहा है, परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है कि क्या परमात्मा है और क्या परमात्मा की माया है, क्या भ्रम है और क्या सत्य है, क्या जादूगर है और क्या जादूगर की माया है। जादूगर को पकड़ लो, जादूगर की माया में पकड़े तो कुछ हाथ नहीं आएगा, जादूगर को पकड़ लिया ना तो बच जाओगे, क्योंकि वो सत्य है ना। माया पकड़ोगे तो फिर वो समेटेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। दैवी है सगुणमयी मम माया दुरत्प्रदा माँ में हुए प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे। समय नहीं है, नहीं तो इस श्लोक पे गहन चर्चा कर सकते हो। यह इंद्रिय रूपी गांव में आकर भागने में तत्पर है। कौन? यह मन रूपी मृग।
जिसको वश में कर लेना कोई लड़कों का खेल नहीं है। ऐसे काम रूपी गजेंद्र की भयानक गर्जना से यह मर्दित हो चुका है। काम को वश में कर लेना लड़कों का खेल है क्या? सभी पराजित हो जाते हैं। भाई कोई विरला होता है जो उनका मर्दन करता है। तो ये जो मन रूपी है यह भी इसके द्वारा मर्दित है। हाँ, मर्दित मतलब किसी की खूब जैसे बोरम भर के पिटाई कर दो, रौंदा जा चुका है। उसको बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, आटे को गूंथते हैं ना तो उसका मर्दन करते हैं ना, ऐसे ही हम लोगों का मर्दन हुआ है। ऐसा जो मन है जिसको तत्व ज्ञान नहीं रुच रहा है उसका मर्दन ही हो रहा है नारायण। कभी बीमारी करती है मर्दन, कभी अपमान करता है, कभी इच्छाएं करती हैं, कभी चिंताएं करती हैं। हाँ। विषय रूपी अजगरों के भयानक विष रूपी फुफकार से हम मूर्छित हो गए। कामनी रूपी भूमि में कामों की हम मन रूपी मृग विषय रस से प्राय हम मर्दित हो गया। क्रोध रूपी दवाग्नि से यह जल गया है। क्रोध रूपी दवाग्नि से यह जल गया है। यही कारण है कि इसकी पीठ पर मानो फोड़ा हो जाने से इसे बाहर दाह हो रहा है। और हे राम जी, विषयों में बार बार भ्रमण करते रहने से अनेक तरह के चिंता रूपी दुखों से इसके भीतर भी भारी दाह उठ रहे हैं। यानी बाहर से भी तप रहा है और भीतर से भी तप रहा है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है नारायण। गर्मी पड़ती है, कितना बाहर कितनी जलन है, और भीतर में जो ताप चिंताएं आदि जला रही हैं, भय जला रहा है, सो अलग। जैसे किसी को उसके घर से छीन करके दूर ले जाकर किडनैप करके रेगिस्तान में डाल दिया जाए, वही हाल है। कोई आश्रय नहीं है, ना कोई छाया है, ना कुछ भूख प्यास मिटाने वाली चीज़ है, बस जिधर देखता है रेत ही रेत। ऐसा अनुभव होता है नारायण कि कभी लगता है यार ये कहाँ आ गए, कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक, कोई आश्रय दिखाई नहीं दे रहा है, जितनी चीज़ें समझी थी वो सब कुछ काम नहीं कर रही हैं। अब क्या किया जाए? कभी कभी मन की ऐसी स्थिति हो जाती है। अपनी आत्मा में संलग्न अनेक अभिलाषा रूपी मच्छर इसे काट खाते हैं और यह भी उनके भय से वेग पूर्वक आगे भाग रहा है। यह तो अपने ही कर्म और कर्तृता के फेर में पड़कर उद्भ्रांत हो गया है। उद्भ्रांत का मतलब भ्रमित हो गया, अपने ही कर्म से खुद ही जाला बनाया और खुद ही फंस गया। सुख के लिए यत्न किया और दुख मिल गया। इसी को बोलते हैं अपने ही कर्मों में फंस जाना। जिस काम को करने के लिए आपने प्रयास किया था वो काम वो सिद्धि नहीं दे रहा है, उल्टी सिद्धि दे रहा है। इसी को बोलते हैं कर्मों में फंस जाना। फिर भी एक दारिद्र्य रूपी व्याघ्र इसके पीछे पड़ गए, पीछे लगा हुआ है। नया दृष्टांत दे रहे हैं, बोले कहते दरिद्रता रूपी व्याघ्र है। अरे नारायण, आज देखो तो दरिद्रता ही दरिद्रता तो है। शरीर में बल की दरिद्रता है, बुद्धि में समझ की दरिद्रता है, मन में एकाग्रता की दरिद्रता है, प्राण में बल की दरिद्रता है। बल कहाँ रह गया प्राणों के अंदर? अरे पहले के लोग भैया प्राणायाम सिद्ध करके अगर प्राण फुला के बैठ जाए, सीना फुला के, तो हाथी अगर पांव रख के सीने से गुजर जाए ना तो कुछ नहीं होता। कितना बल था। आज क्या हालत है कि अपन प्राणायाम कर ले तो खुशकी चढ़ जाती। आधा घंटा बैठ ही नहीं पा रहे तो बहुत दूर की बात हो गई। हे नारायण, चलो विषयांतर हो जाएगा, पढ़ के खत्म कर देते। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति रूपी व्यामोह मिहिका से अंधा बना देने वाले कुहरे से अंधा होकर कपट रूपी पर्वत की चोटियों पर चढ़ते समय
नीच कृत्य रूपी गड्ढों में गिर जाने से इसका शरीर भग्न हो गया है, टूट फूट गया है। यानी स्त्री पुत्र में जो आसक्ति है, उनसे जो आप कर्म कर रहे हो वो आपकी आंख पे पट्टी बांध देते हैं। जब आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और उसको पहाड़ी आदि के मार्ग पे चला दिया जाता है तो क्या होगा? पत्थर ही पत्थर है, कभी गिरेगा इधर हाथ टूटेगा, उठ के चलेगा, गिरेगा पाँव टूटेगा। इसी को बोला गया है नारायण कि इसका शरीर जो है भग्न हो रहा है। स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, यानी यहाँ से जो कष्ट लेके जा रहा है वो अगले जन्म में भी मिलेगा। सूक्ष्म शरीर में अगर घाव लग गया ना, घाव लगने का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर में होती हैं उपत्तिकाएं, सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है? उपत्तिकाएं होती हैं, यही आपके संस्कारों को संग्रहित करती हैं। अगर आपने यहाँ किसी की टांग तोड़ी है, ठीक है, तो उसी समय उपत्तिका में जाके वो स्टोर हो जाता है कि अब तुम्हारी टांग तोड़ी जाएगी। यही है शरीर का भग्न होना। तो यहाँ तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। वो जो लिख दिया गया ना, जब भी तुमको शरीर मिलेगा ना तो उसी के अनुसार मिलेगा, वहाँ वो तुमको भोगना पड़ेगा। मिलने के बावजूद भी लोग सताते जो बोलते हैं, प्रेत बनने के बाद भी उसके ऊपर क्या उसके अंदर बैठी है, वो करता है, ऐसा नहीं करता। मान रूपी सिंह के समुल्लास से इसके हृदय में उत्कंपन हो रहा है, इसकी छाती धड़क रही है और उससे यह आतुर हो गया है तथा प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याघ्र से प्रहार करते समय अगस्त्य वृक्ष के पुष्प की नाई सुखपूर्ण विदीर्ण करने योग्य यह दृष्ट है। अगस्त वृक्ष कैसे? एक प्रकार का वृक्ष होता है। कटीला हो गया। निर्जन जंगल में गर्भ रूपी अजगर इसको शीघ्र निकल जाने के लिए चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा है। नानाविध कामनाओं की सिद्धि के लिए चारों ओर अपनी दीनता प्रकट कर भीख मांगने के निमित्त इसने दांतों रूपी मानो जव के अंकुर फैला रखे हैं। स्त्री के लिए बने हुए युवावस्था रूपी प्रिय मित्र ने इसे क्षण भर इसका आलिंगन कर इसे फिर छोड़ दिया है। यानी अल्पकाल का ही सुख दिखाई देता है और फिर छोड़ दिया जाता है। जा भाई, जैसे चारा दिया गया, जब तक चारा खाया तब तक सुख लगा, फिर पिंजरे में फंस गया। झंझावात के सदृश कुपित इंद्रियों ने दुर्गम नरक लोक तथा स्थावर आदि योनि रूप अनेक जंगलों में ले जाकर इसे बार बार फेंका है। कितनी दुर्दशा है। दो रास्ते थे, एक तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते और दूसरा रास्ता यह है कि बार बार नरक में और स्थावर आदि योनियों में बार बार फेंके जा रहे हैं। दुख पर दुख मिल रहा है नारायण। वशिष्ठ तो बोलते हैं, हम दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं कि ये मूर्ख लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। बात क्या है? संकल्प के अनुसार विचरना, ये दुख रूप है। संकल्प का त्याग, वासना का त्याग ही मोक्ष का द्वार है। इसलिए वैराग्य रूपी बीज बोइए और उसको विवेक द्वारा इतना विकसित करिए कि उस समाधि के रूप में परिणत हो जाए, निर्विकल्पता में स्थित कर दे। हे राजन, इस तरह का यह मनरूपी मृग अनेक जन्मों के संचित पुण्य के उदय से कभी अधिकारी शरीर में श्रम आदि साधनों से युक्त होकर इस पूर्वोक्त समाधि रूपी वृक्ष के नीचे विश्रांति सुख को ऐसे प्राप्त करता है जैसे रात में शीत तथा अंधकार से पीड़ित प्राणी सूर्य का उदय होने पर। इस तरह जो मन रूपी मृग दुख पा रहा था,
अगर अनेक जन्मों में थोड़ा थोड़ा पुण्य करते जाए और संचित हो जाए तो शम आदि साधनों से युक्त हो जाता है और फिर सत्संग प्राप्त हो गया, उसके अनुसार पुरुषार्थ करने लग गया तो समाधि रूपी जो है विश्रांति, समाधि रूपी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्रांति सुख का उपभोग करता है। जैसे ठंडी का मौसम हो और किसी बाहर आप पड़े हो जहाँ न ठंडी को मिटाने का कोई साधन है और न प्रकाश का कोई साधन है, सूर्य निकलता है ना तो उसको बड़ा सुख होता है कि अब प्रकाश भी हो गया, रास्ता भी दिख रहा है कहाँ जाना है क्या करना है, और सूर्य के उदय होने से ठंड भी दूर हो जाती है। तो आगे के श्लोक में सार बताते हैं इस सर्ग का कि हे श्रोताओं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्रोताओं, ताली, तमाल, बकुल आदि वृक्षों के मूल के नीचे प्राप्त होने वाले विश्रामों के सदृश, यानी ये जो वृक्ष होते हैं बड़े घने होते हैं और इनसे बड़ी सुगंध निकलती है, तो उनके नीचे जो बैठ जाए ना तो समझ लो कि एकदम नंदन वन में बैठा है। विश्रामों के सदृश भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत तक के निवासियों में प्रचुर फूलों के विलास रूपी हासों के सदृश अनित्य भोग आभासों के निमित्त, यानी उसमें फंसे रहने के कारण जिस निरतिशय भूमा नामक सुख का नाम भी आत्मज्ञान शून्य लोग नहीं जानते हैं, ऐसे पुनर्जन्म से शून्य मोक्ष नामक विश्रांति सुख को आपका अपना मन रूपी मृग उस ध्यान रूपी कल्प वृक्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर सकता है, जिसका मैंने अभी आप लोगों से वर्णन किया है। यानी यह जो पुनर्जन्म से शून्य है, यानी दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है हमें। और विश्रांति सुख कैसा है बोले, मोक्ष नामक है, सबसे छुड़ा दिया। और मिलता कहाँ है? ध्यान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे। तो नारायण, अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो आपका कल्प वृक्ष कभी विकास को प्राप्त नहीं होगा। अगर विकास को प्राप्त नहीं होगा तो विश्रांति रूपी जो मोक्ष सुख है वो उपलब्ध नहीं होगा। और जब तक सुख उपलब्ध नहीं हुआ ना नारायण, तब तक ये मन स्थिर नहीं होगा। निज सुख बिन मन होवई की थिरा। जब तक स्वरूप का सुख नहीं मिला तब तक विश्रांति प्राप्त नहीं होती। उनको मिल रहा है ना विश्रांति। चलो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? मतलब बिना विचार और ध्यान के कोई गति नहीं है ना ज्ञान। हाँ, मतलब वैराग्य सारा के निकाले। परिणाम भी चाहिए, हाँ? परिणाम भी है। हाँ, वो तो मतलब बल चाहिए इस विचार के लिए, ध्यान के लिए, तो है ही। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय। बहिर्कुंभ 3 मिनट का समय